तो देखिए इसके बाद जो इसमें जो प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं 1.1 और इसमें कौन सा क्वेश्चन, तीसरा। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि अब अभाज्य गुणनखंड विधि से, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ, पहला जो भाग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12, 15 और 21। तो ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड से ही बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास क्या है, जो नंबर दिए हुए हैं, जो संख्याएं दी हैं, उनके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसकी बात करें, 12 की, तो गुणनखंड बनाएंगे तो देखिएगा 12 के लिए देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले जांच कीजिएगा कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या इससे विभाजित है या नहीं है। तो देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, ठीक है ना। तो 2 से देखिएगा कि क्या ये 2 से विभाजित है या नहीं है विभाजित है। तो इसका मतलब है 2 यहाँ जाएगा और 2 का पहाड़ा बोलिए 12 तक के लिए, 2 6 फिर 2 से 2 3 और फिर 3 3 का 3। तो कुल मिलाकर कहें 12 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा और 3। ऐसे अगर हम बात करें 15 की, तो 15 के जो अभाज्य गुणनखंड बनाए तो किससे विभाजित होगा, 15। देखिए 2 से ही तो ये विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 2 के लिए जो नियम हमने पढ़ा था, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब है जो हमने उसके नियम में पढ़े उनमें से कोई है नहीं, तो ये 2 से नहीं होगा। छोटी संख्याएं हैं वैसे, ठीक है ना। और 3 से चेक करेंगे, यहाँ 3 के पहाड़े में तो आता है ना, 3 की टेबल में आता है। तो देखिएगा 3 से क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 अभाज्य संख्या है तो 5 कम, तो 15 के लिए क्या बन गया बेटा, 3 गुणा। उसके बाद नेक्स्ट देखें 21 की अगर हम बात करें तो 21 के लिए क्या बनेगा, 21 है तो इसका मतलब 2 से विभाजित तो नहीं होगा। 2 से विभाजित नहीं होगा तो हम 3 के लिए चेक करेंगे, तो 3 देखिएगा 3 के पहाड़े में ये आता है, हाँ आता है भाई। तो 3 और 3 7 है, फिर 7 अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब है 7 7 कम, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके क्या होगा, गुणनखंड 3 गुणा। अगर हम बात करें एचसीएफ की, किसकी बात करें, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या कहा था कि जो 2 संख्याएं हैं या 3 हैं या 4 हैं, जितने भी हैं, ठीक है ना, उनमें देखना है क्या, कॉमन। कॉमन का मतलब है हिंदी में क्या बोलते हैं, ओवेनिस, मतलब जो तीनों में हो जो गुणनखंड, तो तीनों में हो तो यहाँ देखिएगा यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है ना। तो इसका मतलब एक तो क्या आएगा, 3 आएगा, तीनों नहीं लिखना है, एक ही लिखना है। और यहाँ 3 कॉमन होने के साथ अब देखिएगा पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में है 2 नहीं है, तीसरे वाले में भी नहीं है। तो इसका मतलब तीनों में होने चाहिए। अगर मान के चले इसी की जगह पर अगर 4 संख्याएं देता है तो वही नियम है कि चारों में कॉमन देखना पड़ेगा। और मैंने एक और चीज बताई थी कि जहां पर क्या होगा, जहां पर एक भी कॉमन नहीं बन रहा है, जो अभाज्य गुणनखंड आपने बनाए हैं और उनमें से कॉमन कुछ भी नहीं है, तो उस स्थिति में क्या लेना है, क्या कॉमन होता है, एक, ठीक है ना। क्या होता है, एक कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर तो भले ही था, एचसीएफ कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो ये देखिएगा फिर 3 ही यहाँ कॉमन है, तो एचसीएफ सीधे सीधे कितना हो गया। अब बात अगर करें किसकी, एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए ध्यान दीजिएगा कि जो कॉमन है तो वो तो आएगा ही, बाकी जो बचे हुए और जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो देखिएगा क्या है, 3 तो आएगा ही, पहले वाले में देखिएगा क्या बच रहा है, 2 और 2 बच रहे हैं, तो ये 2 भी आएंगे, ठीक है ना। अब उसके साथ दूसरे वाले में देखिए क्या बच रहा है, 5, तो ये 5 भी आएगा और गुना कितना, अब तीसरे वाले में कितना है, तो दिक्कत भाई एचसीएफ में क्या आएगा, जो कॉमन है। एलसीएम में कॉमन एक ही बार आएगा और बचे हुए सारे लिखने हैं और सबको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो गुणा के लिए देखिएगा जहां पर 2 और 5 रहेंगे तो उसका गुणा करना बड़ा आसान होता है। कैसे, 2 और 5 को एक तरफ रख दीजिएगा, मान के चलिए, ठीक है ना। इधर मान के चले मैं रफ कर रहा हूं, तो 5 दूना कितना हो गया, ये तो 10 हो गया। अब बाकी जो और बचे हुए उन्हें गुणा कर लीजिएगा, तो ये कितना है, 3 है, 2 3 दूना 6 और कितना 7, तो 6 7 42, 42 तो इनसे हुआ और ये कितना हुआ 10, तो 42 गुणा के 10 देख लीजिएगा कितना हो जाएगा,
420 होगा ना। तो इस प्रकार से इसका क्या निकला, एलसीएम निकला। ठीक है ना, तो समझ में आया क्या इसके बाद का हो जाएगा। एक और देख लीजिएगा इसी के साथ, जो सेकंड है उसमें दिया हुआ है 17, 23 और तीसरा दिया हुआ है कितना 30 और 29। अब सबसे मेन देखिएगा यहाँ पर जो संख्याएं दी हैं वो खुद ही अपने आप में सारी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है 17 के लिए अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1 लिख सकते हैं। नहीं है, भले हमने यहाँ इनके लिए 1 नहीं लिखा, अगर गुना 1 भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ हम अगर 23 की बात करें तो 23 भी अभाज्य संख्या, तो 23 गुना क्या लिख सकते हैं 1। यहाँ हम कहें 29 तो 29 को क्या लिख सकते हैं 29 गुना। अगर बात करें किसकी, एचसीएफ की, तो देखिएगा अगर मैं 1 नहीं भी लिखता तो देखिएगा तब क्या होता, 17, 23 और 29 कॉमन है कुछ नहीं है। पर ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, जब कॉमन कुछ नहीं होगा तो इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। तो एचसीएफ कितना हो गया 1। अगर हम बात करें किसकी, एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ कॉमन तो कुछ नहीं था, मतलब सारे उठा के रख देने। सारे उठा के रखने का मतलब है कितना, अब ये मान के चले कॉमन अगर 1 है तो 1 तो आएगा ही, और कितना 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है ना, अब इन तीनों को क्या कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा। गुणा करके जितना आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद कभी देख लीजिएगा यहीं पर मैं थर्ड वाला है जो इसमें दिया हुआ है 8, 9 और 25। ठीक है, अब 8 के अगर हम गुणनखंड बनाए हैं तो देखिएगा अभाज्य गुणनखंड तो आते हैं। 8 के क्या बनेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8। अगर हम 9 की बात करें तो 9 के लिए क्या होगा 3 गुना 3। अगर मैं बात करूं किसकी 25 की, तो 25 के लिए क्या होगा 5 गुना 5। अब देखिएगा अगर हम इसका क्या निकाले, एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ का मतलब है जो कॉमन है तीनों में। अब पहले वाले में तो 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सारे अलग अलग है, नहीं है, इसमें सिर्फ 2 है, इसमें 3 है और इसमें 5 है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो वहां पर क्या होगा 1 होगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा 1। अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या पड़ा, जो कॉमन है वो एक बार, भले यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब सारे लेने होंगे। सारे लेने का मतलब क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2, ये तीनों, और फिर 3 गुना 3, और फिर गुना कितना 5 गुना 5। अब बराबर, अब गुणा कर लीजिएगा। अब सबसे मैंने क्या कहा था कि जहां पर 2 और 5 अगर दिख रहे वहां गुणा करना सिंपल है। ये मान के चलेगा एक 5 के साथ 1 2 ये लगा दो, और इस 5 के साथ इस 2 को लगा दो। अब बाकी औरों को गुणा करो, बाकी औरों को गुणा कर दें तो देखिएगा कितना बन के आएगा। तो और का मतलब है कौन से छूट गए, एक ये 3, एक ये 3 और ये 2। ठीक है ना, एक 5 से और इस 2 को गुणा कर दिया तो एक कितना आ गया, ये एक तो 10 हो गया, दूसरा क्या है दूसरा जो 5 उसके साथ एक 2 और ले गया तो वो भी 10 हो गया। ठीक है, अब मतलब ये 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100। एक तो ये हो गया, बाकी जो बचे हुए हैं जो अब गुणा करने हैं 3 है और 2 है, तो 3 दिया 9 अब ना 18, तो इसका मतलब 18 गुना 100। अब 18 गुना 100 का मतलब क्या होगा, देखिएगा जो संख्या है 18 उसके पीछे क्या आ जाएंगे 2 जीरो। ठीक है ना, तो रब में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसका मतलब कितना हो गया 1008, इसका एलसीएम होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकाले जाते हैं। तीसरे प्रश्न में हमने ये पढ़ा कि 3 संख्याएं होंगी तो किस प्रकार से निकाला जाएगा। 2 हैं तो किस तरीके से निकाला जाता है, ये हम पीछे क्वेश्चन नंबर किसमें सेकंड में पढ़ चुके हैं, 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कंफर्म कोई क्वेश्चन, ओके नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है HCF, समझ लीजिएगा HCF और ब्रैकेट लगाया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर है 306 और दूसरा है 657।
और बराबर लिखा होगा कितना 9। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि HCF, और ये ब्रैकेट के अंदर का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं का HCF निकाला होगा और कितना आया? 9 आया। कितना आया? 9 आया। तो ये बोल रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसका क्या निकालिए? जो एलसीएम है वो क्या होगा, ठीक है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये निकालना हमें। तो देखिएगा, एक तो ये है कि इन दोनों के गुणनखंड बनाइएगा और एलसीएम के लिए क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से एलसीएम निकाला जा रहा है वो कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक और संबंध बताया था, एलसीएम एचसीएफ का जो गुणन है वो दो संख्याओं की क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। या वहां पर हमने एलसीएम के लिए भी सीधे मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या था? दो संख्याओं का गुणनफल, इनका क्या होगा? गुणनफल, और बटे क्या कर देंगे? एचसीएफ से उसे भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। एलसीएम के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इंग्लिश में कहेंगे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो इसका मतलब एलसीएम निकाल सकते हैं कैसे कि दोनों संख्याओं को का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं को क्या करना है? गुणनफल का मतलब गुणा करना है। अब दो संख्याएं क्या है हमारे पास? एक तो 306 है और कितना गुणा 657 और भागा एचसीएफ, और एचसीएफ कितना है? 9, तो बटे 9। अब एचसीएफ ऐसी संख्या है कि इन दोनों का ही एचसीएफ है, अगर हम किसी को विभाग देंगे तो वो विभाजित होगा, ठीक है ना, विभाजित होगा। या आप यहीं पर किसको कैंसिल कर सकते हैं या भाग भी दे सकते हैं। अगर हम भाग दें, कंफ्यूज है तो भाग दीजिएगा। अब 9 से भाग दीजिएगा, इसको मैंने एक ही को भाग दे रहा हूं। वैसे तो यहाँ पर गुणन है, गुणा करके फिर भी भाग दे सकते हैं, पर गुणा करके भाग देंगे तो वो बड़ा होगा। भाई आप गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी ना, फिर बड़ी संख्या को 9 से भाग देना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या कर लीजिएगा कि 9 से पहले एक को भाग दे दीजिएगा, गुणा फिर करेंगे, ठीक है ना, फिर सॉर्ट आ जाएगा। तो देखिएगा 9 का पारा किसके लिए? पहले 30 के लिए, तो कितना आ जाएगा? 9 दिया 27 और कितना बचेगा? 3 और यहाँ से आएगा 6, तो कितना हो गया? 36। अब 9 का पारा बोलिएगा इसके लिए, तब 36, ठीक है ना। तो इसका मतलब भाग देखिए, इसको हमने भाग दिया तो कितना आया? 34 आया। 34 आया तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या बच गया? 34 गुणा 657। अब ये इससे काटा तो भाग में 1 बचा, 1 से भाग देंगे तो वही संख्या रहती है, ठीक है। अब इसे क्या करना है? गुणा करना है। इसको क्या करना है? गुणा करना है, तो कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करके जितना आएगा वो इसका क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे कीजिए।